जो 2 दिन है पस पर्दा माली पोजीशन बेहतर होती नज़र आती है। अच्छा। लेकिन इस बेहतरी के बावजूद अपनी सूरत हाल पर नज़र रखें, चौकन्ने रहें। बुध जुमरात माली सूरत हाल टेंशन का सबब बन सकती है। तो पहले 2 दिन सही हैं, लेकिन बुध जुमरात को फिर कोई टेंशन वगैरह का मसला नज़र आता है। हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में सोशल लाइफ बड़ा अच्छी तरह सोशल लाइफ से निपटें, संजीदगी से काम लें और जो कीमती तल्लुकात हैं उनको ज़हन में रखें और उनको संवारने की मज़ीद कोशिश करें। और ये जो आपके सोशल तल्लुकात बने हुए हैं, इनसे ये यूँ नज़र आता है इसमें कोई खुशकिस्मती हो सकती है आपके लिए। कोई ऐसा सोशली आपका तल्लुक बन गया है पिछले कई महीनों से, वो आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बन सकता है। रोमानी मामलात ने आपको बहुत उलझाया हुआ था। रोमानी मामलात और कर भी क्या सकते हैं, सवाए उलझाओगे। वट एल्स शुड आई से। तो इनको उलझाने दें, सुलझाने दें, निपटाने दें। एवरीथिंग इज़ ओके। ओके। अच्छा, सेहत वगैरह कैसी है? हेल्थ दबाव पड़ा हुआ है ना, कोई थोड़ा बहुत सेहत पर तो असर पड़ेगा ना, लेकिन ये वो नहीं मसला जैसे कहते हैं सीरियस प्रॉब्लम। अब वो नहीं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। अच्छा, कोई ट्रैवल तो नहीं है कोई इस हफ्ते? या ये ट्रैवल ना करें तो इनके लिए बड़ी बेहतरी होगी, बेहतरी वरना होगी। कारोबार पटड़ा हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। और जो करीबी रिश्तेदार हैं हफ्ता को और एतवार को उनके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। तो ये सूरत हाल नज़र आती है। और कोई सवाल? टॉरस, सॉरी हजरात। ओके सर। इनका जो हफ्ता शुरू हो रहा है ये कुछ पस पर्दा शुरू हो रहा है। जो कुछ वो करेंगे वो सामने नहीं करेंगे, पस पर्दा होकर दूसरों से नज़र बचा के ये सब कुछ करेंगे। और इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। पस पर्दा मामला आसान नहीं होते। दे नीड ग्रेट केयर। तो इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के सोच समझ के चलना होगा। उसके बाद खानगी जो है, जो सबसे बड़ा ख़तरा है मंगल बुध जुमरात को, कि ये घर में बड़ा तूफ़ान खड़ा करेंगे खुद से ही किसी बात पे। या कोई बात ऐसी होगी ये शुरू हो जाएंगे, ये शुरू हो जाएंगे, दूसरे भी शुरू हो जाएंगे। प्लानट ऐसे लगे हुए हैं। तो ये आपका मतलब है टैंपटास। 2-3 दिन बड़ी, टैंपटास। हाँ 2-3 दिन बड़ी टेंशन रहेगी। इनको बड़ी एहतियात से काम करना पड़ेगा। और अगर इन्हें जज्बात पर काबू ना पाया तो ये जो घरेलू या अज़वाजी ज़िंदगी है ये मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ओहो, नो गुड। आपके लिए सॉरी हजरात, आपके लिए प्लानट ये कह रहे हैं कि आप अपने चचा या मामू से मिलें, चचा या मामू, और उनसे मिलने से आपको ये जो सूरत हाल है इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि सूरत हाल को संभाल लें। ज़हनी सलीतें अरूज पर हैं, कारोबारी सलीतें अरूज पर हैं। इंशाअल्लाह आप हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में काफ़ी खुश हो जाएंगे और अपना रोमानी मामला जो हैं वो बदस्तूर पहले की तरह चले आ रहे हैं। आप उनको संभालने की कोशिश करें। इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त नज़र आती है। रोमांस के सिलसिले में रोमानवी मामलात ये आपको ये एक मिक्स ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है उसमें ये एक मुहावरा है कि अगर सॉरी हजरात शुरू हो जाए, पीछे पड़ जाए, वो नहीं छोड़ता। अच्छा, सॉरी औरत या सॉरी मर्द जिसके पीछे पड़ जाए, ये आपने बहुत पंजे अच्छा गाड़ किया, देंगे। मुझे क्लियर किया है। मैं वो आधा अधूरा जो कह रहा था ना उसमें बड़ी गुंजाइश थी। तो ये जो लोग हैं ये एक दफ़ा अगर ये सेट हो जाएं इस मामले पर कि हमने ये करना ही करना है, देन दे आर अनअवॉइडेबल। ओह माय दे गॉड। गो टू फार अच्छा, एंड दे नेवर फियर एनीबॉडी। वो मुझे आपकी ये बात सुन के मुझे याद आ रहा है कि वो देहातों में कबड्डी होती थी ना, खेलते थे, तो उसमें
उस गेम में वो पकड़ते थे इस तरीके से कि टांगों को भी हाथ को भी कहते थे कि इसने कैंची मार ली है। कैंची। तो आपका मतलब है कि मोहब्बत की कैंची मारते हैं सॉरी हजरात। कैंची भी वो कैंची छोटा बड़ा कैंचा। अच्छा। ओहो अच्छा, देख लें जी आप, ये तो कमाल हो गया जी, आपने बड़ी ये इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं, बातों में अगर ये बात आ जाए तो क्या आ रहे थे। हाँ नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। ज़ोडिएक साइंस जो है वो बड़ा, लोग बहुत सारे बड़े जो समझदार हैं प्लानिंग करके बड़ा अपना बचाव कर लेते हैं। नहीं, इनको प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं। वंस दे आर सेट, वेल दे आर सेट, दे विल गो टू फॉर, एनी एक्सटेंट, टू एनी एक्सटेंट। दैट्स व्हाट यू मीन जी। और हेल्थ वेल्थ इनकी ठीक है इस हफ्ते? जी, हेल्थ वेल्थ इनकी ठीक है बिल्कुल। हेल्थ को उनको ख्याल ही नहीं। Oh my goodness। ये बेचारे अपने मामलात में उलझे पड़े हैं। मैं आता हूँ अच्छा, घर में ज़हनी तौर पर आप बड़े तेज़ हैं और तेज़ी रहेगी और हालात में बड़ी सरगर्मी है। आखिरी जो 2 दिन है वो रोमानी ममाल के लिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो हफ्ता और एतवार माशाल्लाह आपका रोमांस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके कई ब्रांचेज़ हैं। ये एक सेकंड, ये जो आपने कहा कई ब्रांचेज हैं, इससे क्या मुराद है? ब्रांचेज मीन के एक आदमी के एक हजरत है, उनके रोमानवी अफेयर हैं ज़्यादा। ओ माय गॉड। अच्छा, ये जोजा तो ये जोजन है इनके ये पिछले 3-4 महीनों से ऐसे हुए हैं, दिल फेंक हर तरफ। और माजी में भी जो उनके कुछ सालों पहले जो थे वो भी दाखिल हो गए। याद है माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, कोई ऐसी कहानी है? तो अब ये उनसे किसी जोजी रात को पकड़े और पता करें कि जी आप सवाब से गुजरे हैं, अजाब से गुजरे हैं। ये तो और दूसरा इनको अपनी ज़हनी तौर पर बड़ी खुशफहमी होती है कि हम ज़हनी तौर पर बड़े तेज़ हैं, हम यूँ मसला हल कर लेते हैं, किसी को समझ ही नहीं है, हम फ़ौरन पता चल जाता हमें और मसला हल करके वो। बहरहाल अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप हफ्ता के आखिरी 2 दिन में रोमांस एंजॉय करते नज़र आते हैं। पहले 2 दिन जो हैं वो आपके सोशल लाइफ बड़ी सरगर्म है, आपकी दोस्ती में माशाल्लाह बहुत हैं। लेकिन अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ जिसके लिए मुझे ये सारा आपके लिए हिसाब निकालना पड़ा है। हफ्ते के जो बीच वाले 2 दिन आ रहे हैं, मंगल बुध जुमरात, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप एहतियात न की तो हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इसमें माली हालात भी शामिल हो सकते हैं, तो ये ज़रा एहतियात कीजिए। और बाकी जो है हफ्ते के पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन एंजॉय करें अपनी ज़हनी सलाहियतों के साथ। मैं कैंसर की तरफ सरतानी हजरात, हफ्ते के शुरू में कैरियर के हवाले से हालात बहुत ठीक जा रहे हैं माशाल्लाह, और आप इतने सेंसिटिव नहीं होंगे। लेकिन आपकी जो समाजी ज़िंदगी है, ये जो लोगों से आपके तल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, तल्लुकात हैं, हालात इस किस्म के बने हुए हैं सोशल, इसमें आप इस हफ्ते फिर सेंसिटिव हो जाएंगे। कोई ज़रा सी कोई बात कर देगा और आप बुरा मना जाएंगे। और आप इस बात पर गौर किया करें कि ये जो आपकी सेंसिटिविटी है, हसासियत है, आम मामूली बात को बुरा मनाने वाली आपकी जो मिजाज की सूरत हाल है, आप ख़ुद ही आप सोचें कि ज़िंदगी में इसने आपके साथ क्या किया है। इतनी ज़िंदगी जो गुजार चुके हैं, 25-26 साल, 30-35 साल वाले सरतानी हज़रात, खुद सोचें कि इस हसासियत ने उनको क्या दिया है। यहाँ तक मुझे नज़र आता है कि आपके पीछे तलकाट टूटते हुए नज़र आते हैं इसी हसासियत की वजह से। ये जो पीछे आपके 5-6 साल गुजरे हैं, इस हद तक रिलेशनशिप टेंशन रही है आपको, और वो उस टेंशन को आपने बढ़ाया है जिसकी वजह से सारे मामला ख़राब हो जाते हैं। तो इस हफ्ते भी सोशल टेंशन है, उनको ज़रा वसी खुले दिल से लें। उसके बाद और एक और ख़ास बात है जो कि नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़ों की बिगड़ती नज़र आती है, वो आपके रूमानी मामला भी हफ्ते के जो पहले 2 मंगल बुध जुमरात आ रहे हैं वो भी सेंसिटिव हैं। वो तो हर कोई सेंसिटिव होता है, उसमें आपका और मेरा इनका क्या कसूर है। एवरीबॉडी इज सेंसिटिव व्हेन एवर रोमांटिक अफेयर्स आर सेंसिटिव। तो आपका वो भी लगा हुआ है प्लानट, सोशल लाइफ लगी पड़ी है आपकी,
तो आप पूरा हफ्ता एहतियात करें, अल्लाह ताला आपको हसासियत कम करे। जिस दिन आपकी हसासियत कम होगी आपके आधे प्रॉब्लम उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। आप मुझसे ये लिखवा लें और कोशिश यही करें इस पे काबू पाएं। किसी तरह जज्बात में ना आए और इस हफ्ते को गुजरने दें। असद, लियो, माली मामलात बड़ी एहतियात चाहते हैं। इस हफ्ता कैरियर के लिहाज से बड़ी सूझबूझ से काम लें। आपके कैरियर के ऊपर पैराने बैठे हुए हैं, आप उसमें मुकाबला लगा पड़ा है 10वें खाने का और चौथे खाने का। 10वां खाना आपका कैरियर है, चौथा खाना आपके घरेलू हालात हैं। तो आपका कैरियर, आप जो कुछ कैरियर के लिए कर रहे हैं और आपके जो हालात हैं, इनमें कोई आपस में टेंशन पैदा कर ली आपने। या तो यह है कि आप कैरियर कोई टाइम देते हैं, घर को भूल गए हैं, या घर को भूले हुए हैं, अपना कैरियर को भूले हुए हैं, तो घर को हर वक्त टाइम दे रहे हैं। ऐसा ना करें। बैलेंस और आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। कैरियर के लिहाज से कोई फैसला नहीं करना, 3-4 दिन ठहर जाएं, सोचें, गौर करें। बड़ी मुश्किल से आपने कैरियर में रिकग्निशन हासिल की है, शनाख्त आपको मिली है, आपकी बड़ी शोहरत है, मशहूरी हुई है आपकी, हर दिल अजीज़ी है। तो आप इसको संभालें और इस कैरियर को न छोड़ें और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा जोश व खरोश से काम न लें और गुस्से से काम न लें, सब्र तमल से काम लें और कैरियर को संभालने की कोशिश करें। रोमानी मामलात में आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। विर्गो, सुंबला, समय रात आप सेहत का बदस्तूर ख्याल रखें। आपकी सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले हफ्ते भी एक थोड़ी सी वार्निंग दी थी, इस हफ्ते भी दे रहा हूँ कि 28 दिसंबर के बाद आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा 1 साल के लिए। अभी आपके पास टाइम है 1 महीना और कुछ दिन। इन दिनों में अपनी सेहत को जितना बेहतर बना सकते हैं बेहतर बनाएं। जो भी मुआफ़िक है दवाएं, जो भी आप सूरत हाल समझते हैं कि आपके जिस्मानी सिग्नल को समझते हैं, हाँ जी, वो आप ज़रूर इख्तियार करें और अपने सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। विटामिन और प्रोटीन भी मेरे जहन में आ रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल करें। माली लेन देन आपका सही नज़र आता है। ये जितना आपका पिछले सालों से 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो कुछ माली सूरत हाल चली आ रही थी अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबियाँ दी, लेकिन 28 दिसंबर के बाद इन कामयाबी को संभालना पड़ेगा। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी 28 दिसंबर के बाद। ठीक हो गया। और इतनी कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे ख़तरा ये है कि इसी वजह से आपकी सेहत पर असर न पड़े। एनी हाउ, ये एक एस्ट्रोलॉजी, ये एक ठीक है जी, हमारे इशारे हैं। अल्लाह करे आपके सेहत। लिब्रा जी, मिजानी हजरात। हाँ जी, आई कम टू लिब्रा सर। अब तक जो पहले 2 दिन हैं वो खानी अपनी जो घरेलू सूरत हाल का है उसको अहमियत दें, घरेलू मामलात हालात को समझने की कोशिश करें और उनको हल करें। उसके बाद अपने तलक़ात के बारे में आप सोचेंगे कि मेरे तलक़ात किस किस्म के हैं, कैसे हैं, किन से हैं, क्यों हैं, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी हैं, क्या मुझे इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा या ये मुझे अपने साथ लेकर चलेंगे। हुजूर मिज़ानी हजरात बड़े ठंडे दिल से बैठ कर इस बात का फ़ैसला करें। मुमकिन है 1-2 महीने के बाद आपको ये बात सोचने का मौका न मिले, तो अब इसे सोच कर ठोस पैमाने पर ठोस वो बुनियाद रखें अपने आगे लाए अमल की, क्योंकि आगे बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली हैं, वो आपको सामना करना पड़ेगा और उन तब्दीलियों का आप पर बड़ा असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपने तलक़ात को मज़ीद समझें। और ये गवाह हैं मेरे पास बैठे हुए हैं, मैंने 1 साल लगातार इस बात की तकरार की है। आप लोग तंग आ गए होंगे कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं आपको धोखा दे रहे हैं,
आप गवाह हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि ये सब गड़बड़ है, अल्लाह जाने आप क्यों इतबार करके बैठे हुए हैं, या अगर समझ चुके हैं वेल एंड गुड, क्योंकि हालात बहुत कुछ समझा देते हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके साथ सही नहीं है, फेयर नहीं है। मुझे तो ऐसे ही नजर आता है प्लान जी। हाँ, रोमानी क्या कह रहे थे? हाँ, रोमानी मामलात माशाल्लाह ठीक हैं, लेकिन अब आपको फैसले करने का वक्त आ गया। मैंने पिछले हफ्ते भी खबरदार किया था कि आप अपने आप को इसे लाइटली न लें, हल्के फुल्के अंदाज में ना लें जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ आपने किया है, जैसे तलकात बनाए हैं या जैसे तलकात को खींचा है अपनी तरफ, या लोगों ने आपको खींचा है। रोमांस का मतलब ये दोनों तरफ से बराबर है, आग लगी। मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है प्रोफेसर साहब इसका। आपका जो तजुर्बा है, सच ए सिंपल मैन जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सादा करे। तो रोमानी मामलात में ज़रा सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस ज़िम्मेदारी को कबूल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास जो अगले आप मेरे सर पर अगर खड़े हो गए हैं, क्या मैं ये बात पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसे इस अंदाज में ले लें, चलता रहेगा जी, इधर हंस दिया, उधर वो कर दिया, उधर ये हो गया। ऐसा नहीं है, फैसला करें। अभी आपको अगले कमिटमेंट की तरफ ला रहे हैं आपको, तो आप ज़रा अपने आप को संभालें, होशियार बनने की कोशिश न करें। ठीक हो गया। वो नौजवान मर्द और नौजवान ख़वातीन जो इस वक्त मोहब्बतों के चक्कर में हैं, मामलात के चक्कर में पड़े। ये चक्कर नहीं कहूँगा, चक्कर है ही नहीं, हर एक का होता है, हर एक ने इससे गुजरना होता है, ये ज़िंदगी का एक ख़ास मरला है। ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बी इंटेलिजेंट, या बिल्कुल बुद्धू ना बने, कि आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी में अंदर ही अंदर घुन की तरह अंदर ही अंदर कोई न कोई खिलाफ जन्म ले सकते हैं, जन्म ले चुके हैं, जन्म लेकर बड़े हो रहे हैं। इस हफ्ते मुझे लगता है आपको एहसास होगा कि अज़वाजी ज़िंदगी में क्या अपना महाजराई शुरू है। तो आप इस हफ्ते को बड़ा इम्पॉर्टेंट समझें, इम्पॉर्टेंट समझते हुए फिर इस बात पर गौर करें कि ये जो खानगी और फैमिली के लिहाज से सब मुझ पर इख्तलाफ कर रहे हैं और मुझे क्वेश्चन मार्क बनाए हुए हर एक ने, ये क्यों है। ये जो मंगल जुमरात बुध आ रहा है, ये आपको एहसास होगा, और ये अपनी ज़ोरदार और लच्छेदार और बड़ी आपकी शिद्दत अमेज़ किस्म की आपकी तबीयत है, इसको अब आप ऐसा करें, संभालें। और इस हफ्ते आपको ये एहसास होने वाला है, और मंगल बुध को, और अगर ये आपने इस इख्तलाफ की वजह से मज़ीद बात को बिगाड़ा तो कोई तल्लक टूट भी सकता है। ठीक, दिस इज़ आल्सो वेरी सीरियस। गुस्से में आदमी तल्लुकात तो तोड़ देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मैंने अपने आप को भी साथ तोड़ दिया। ठीक हो गया। तो यूँ आपकी जनाब सूरत हाल है, कारोबारी आपकी जो है मामला ठीक है माशाल्लाह, और वैसे भी आपके लोगों के साथ जो मामला है वो ठीक जा रहे हैं। आपके घर वो मरी खाया हुआ है, तो ज़रा जल्दबाजी ना करें। जो भी जब भी जैसे भी गुस्सा आए, बैठ गया, पानी का एक गिलास पिया, फिर उसके बाद फैसला करें। सेजिटेरियस जी, कौसी हजरात, एक्वेरियस के लिए सबसे ज़्यादा सेजिटेरियस सॉरी मैं एक्वेरियस कह गया ना जी, मैं इसीलिए मैंने कहा कि ज़रा मैं तो ये जो कौसी हजरात हैं, इनके लिए जो ख़ास बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इस हफ्ते जो इनको समझनी चाहिए, वो ये है कि इनकी सेहत का इनको पता चल जाएगा। अगर वो सेहत से गफलत बरत रहे, वो सामने आ जाएगी बात। दूसरा, इनके बदखा हैं आपके, जहाँ आप काम करते हैं या आप जहाँ काम करती हैं या करते हैं, वहाँ बदखा हैं, वो आपके ख़िलाफ़ हैं, आपके ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई कदम आपको नुकसान पहुँचाने का सोचते हैं और नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सेहत का ख्याल रखें, दूसरा अपने बदखाओं का ख्याल रखें। ये इसका एहसास आपको मंगल बुध को होगा। और उसके बाद माली मामलात ठीक हैं माशाल्लाह। ये जो मिज़ानी अफराद, कभी एक ऐसे ही हमारा वो मुहावरा है कि मिज़ानी अफराद को पैसा कभी नहीं छोड़ता। अच्छा, मसलन रात को शाम को वो ये कहेगा कि माई पॉकेट इज़ वैकेंट, खाली है,
दूसरे दिन जागने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो कहेगा मनी इज देयर, ये तो फिर आ आ गई है। कहेगा आई एम नो मोर। यस, तो वो पैसा आता है इनको, और जाता भी है। पैसा इन पर आशिक है जबरदस्त। सेजिटेरियन पर। अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न जद्दी। जदी हजरात, इस हफ्ते आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी औलाद क्या कर रही है। आपके इस हफ्ता औलाद से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ठीक हो गया। आप बोल पड़ेंगे। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप बोलिए, और औलाद जहाँ जहाँ आप समझते हैं गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक्ट कर रही है, स्टॉप देम, उसको समझें और उनको रोकें, वरना ये आगे चलकर मज़ीद प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। दुरुस्त। मैं औलाद की बात कर रहा हूँ। आप अपनी औलाद पर नज़र रखें, समझें, सोचें क्या कर रहे हैं। क्या वो बादशाह जो है उससे भी ज़्यादा उसके वफादार हैं? ठीक हो गया। तो एक बात तो ये आपके ही पड़ी है। दूसरा, आपको गुदरीना मसला हल होता नज़र आता है। फिर आपके हालात वही नई बुनियाद बन रही है, और आप इस बुनियाद पर अब अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करें और कोई गलती ना शुरू करें, करें, जल्दबाजी ना करें। और इंशाल्लाह आपकी ये जो नई बुनियाद बन रही है ये आपको आगे लेकर चलेगी। लेकिन आपके हारस में ये वाज़ेह मौजूद है कि आप गलती फिर करेंगे, तो इसलिए उससे बचें। बहरहाल वी विश यू बेस्ट ऑफ इट, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर चिल्ड्रन। कीप एन आई ओवर देम। एक्वेरियस जी, एक्वेरियस का आता हूँ। दलवी हजरात, घरेलू जिंदगी में कोई टिक टुक इख्तलाफ वगैरह बने पड़े हैं, खिंचाव तनाव भी की सूरत हाल पैदा हो रही है, इन 2-3 दिनों में बन सकती है। और ये जो आपके इख्तलाफात हैं इनको सिर्फ इख्तलाफात ही ना समझे, गैर मुमकिन है बाद में ये कोई झगड़ा बन जाए। आपको इस हफ्ता अपने कैरियर की जो उम्मीद है उसका भी आपको एहसास होना चाहिए कि मेरा कैरियर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि कैरियर के हवाले से पिछले 2-3 हफ्ते से जो कुछ हो रहा है उससे भी शायद आपको ये मेरी बात समझने में आसानी हो जाएगी कि ये क्या कह रहा है, कैरियर के क्यों नाम ले रहा है। कैरियर में बड़ा आपका इधर से मुका आता है, इधर से जनाब को अच्छी बात आपको सुनाई देती है। एक अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है, न जाए मानत न पाए मानत। तो इस आपको इस सूरत हाल को समझें। आपका कैरियर बहुत नाजुक है, इस महीने बहुत नाजुक है, और ये जो 2-3 दिन है इन दिनों में ज़रूरत से ज़्यादा नाजुक है। मुझे लगता है, मुझे ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि आप कहीं लड़ ना पड़ें, या आप ना लड़ें, कोई आपसे लड़ पड़े तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा। तो यूँ सूरत हाल जो है ये आपके सामने आ चुकी है या आनी चाहिए, और इसने आना है तो सोम मंगल बुध को आपके सामने होगी। मंगल बुध को घरेलू तौर पर झगड़ा आ रहा है, आपके रिलेटिव आपको नहीं समझते, आप उनको नहीं समझते, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट जी। स्पाइसेस और अपने जो आल अफसरान हैं उनमें से कोई आपसे स्पेशल आल अफसरान में से कोई आपके साथ स्पेशल वो कद लिए हुए बैठा है, उसका भी कुछ सोचिए कि हाउ टू डील विद इट। ठीक। ये जो हूती हजरात हैं, 5 हूती अफराद को मुझे फ़ोन आए पिछले हफ्ते कि आपने हमारा जिक्र ही नहीं किया। हालांकि हम करते हैं उनका जिक्र। बहरहाल मैं इसलिए आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि शायद आप जवाब दे सकें। मैंने कहा जी इस हफ्ते इंशाल्लाह शिकायत नहीं रहेगी। तो हूती अफराद, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सेल्फ डिसेप्शन। आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मुमकिन है वो ठीक ना हो। आज ये समझ रहे हैं कि वो सब गलत है, मुमकिन है वो गलत ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी रियलिस्टिक, हकीकत पसंद बनिए और सूरत हाल को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं ये आपके लिए कोई मसला खड़ा करने वाले हैं, और ये आप महसूस करेंगे मंगल बुध को कि ये इन्होंने क्या कर दिया है। करीबी रिश्तेदारों ने, करीबी रिश्तेदारों में वेरी क्लोज रिलेटिव्स,
और ये इख्तलाफात इनको बढ़ने दें, चुप कर जाएं, वरना ये बात बढ़ गई तो फिर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी, आपके लिए मज़ीद परेशानी। आप जानते हैं हूती अफराद कि आप कितने सेंसिटिव हैं, कितना संजीदगी से हर चीज़ को फील करते हैं, अपना आप खाते रहते हैं, खाने से कोई अच्छा लफ्ज़ हो मेरे ये यानी अपने अंदर ही घुलते रहते हैं। घुलते रहते हैं। आपकी ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा पड़ा है और अगला पूरा साल ऐसा लिखा पड़ा है, तो ये सब क्या बनेगा? आई होप यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। और ये जो हफ्ता के आखिर में है फिर आपको सुकून मिल जाएगा। अच्छा, इस हफ्ते के आखिर में ये जो देना कुछ है ना उठ बैठ जो आप करेंगे हफ्ता के दिन आप महसूस करेंगे कि हालात फिर बेहतर हो रहे हैं और आप इतने सेंसिटिव नहीं रहेंगे, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा इंशाल्लाह। और इनकी हेल्थ, बस आखिर एक हेल्थ जो है इनको 100% 100% हर वक्त सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। ये हर वक्त नेगेटिव सोच है इनकी, हर वक्त तफक्कर के आलम में, हर वक्त ये महसूस करते हैं कि सूरत हाल हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गई है, हर वक्त ये फील करते हैं कि ये जो मामला अब हम हल नहीं कर सकेंगे, यूँ नहीं होगा वो नहीं होगा, और अपने आप को बीमार रखते हैं, वबाल में डाला हुआ है।